नमस्ते। गुड मॉर्निंग। हम सब अपने अपने गुरु और मास्टर डॉक्टर समीर हनुमान सर और भी जो भी होम्योपैथी के मास्टर्स हैं उन सबके आशीर्वाद के साथ, हमारे माता पिता के आशीर्वाद के साथ हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारी जर्नी चल रही है ड्रग प्रूविंग की, जिसमें हमने अलग अलग ड्रग प्रूविंग के जो रूल्स है उसके बारे में हमने जाना। आज उसी के पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। एफोरिज्म नंबर 119। As certainly as every species of plant differs in its external form, mode of life, and growth, in its taste and smell from every other species and genus of plant, as certainly as every mineral and salt differs from all others, in its external as well as internal physical and chemical properties, which alone should have sufficed to prevent any confounding of one with another. So certainly do all they so certainly do they all differ and diverge among themselves in their pathogenetic, consequently also in their therapeutic effects. तो जैसा एफोरिज्म ये समझा रहा है कि ये इतना इतना क्लियर है, इतना सर्टेन है कि सभी प्लांट्स एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। उसकी एक्सटर्नल फॉर्म में, उसकी लाइफ में, उसकी ग्रोथ में, उसके टेस्ट और स्मेल में, सभी दूसरे प्लांट से, दूसरे स्पेसीज से, दूसरे जेन्यूस से, अलग अलग फैमिली, एक ही फैमिली में अलग अलग जो प्लांट है उन सब की ये सब अलग अलग होता है। उसी तरीके से, उतनी क्लियर तरीके से, उतने सर्टेन से सभी मिनरल्स, सभी सॉल्ट जैसे एक दूसरे से डिफर होते हैं उसके एक्सटर्नल एज वेल एज फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में, जैसे वो अलग है एक दूसरे के साथ, उसी उसी सर्टेनिटी के साथ ये सब कुछ अलग है सभी प्लांट्स। तो इसीलिए उसकी जो भी पैथोजेनेटिक इफेक्ट होगी, थेरापेटिक इफेक्ट होगी, क्योंकि हमारा जो लॉ कहता है एपोरिज्म नंबर 19 के अनुसार जो थेरापेटिक इफेक्ट है वही उसकी पैथोजेनेटिक प्रोड्यूसिंग पावर है दवाइयों की। तो ये काफी डिफर हो जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ डिफर है तो ये उसकी पैथोजेनेटिक पावर भी डिफर हो जाएगी। इसीलिए कोई कंफ्यूजन होने वाली बात यहाँ पर नहीं है। Each of these substances produces alterations in the health of human beings in a peculiar, different, yet determinate manner, so as to preclude the possibility of confounding with one another. तो ये सब काफी जो सब्सटेंसेस है, सभी सब्सटेंसेस वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग में काफी पिक्यूलियर तरीके से, डिटर्मिनेट मैनर में सिम्टम्स को प्रोड्यूस करता है, अल्ट्रेशंस को प्रोड्यूस करता है। इसीलिए कोई भी कंपाउंडिंग की जो पॉसिबिलिटी है उसको हटा देता है। यानी कि अगर मटेरिया आप पढ़ो तो आपको मटेरिया से कोई कंफ्यूजन होने वाली नहीं है, क्योंकि ये सिम्टम इस दवाई में है, ये सिम्टम इस दवाई में, ये काफी डिफरेंट तरीके से, एक डिफरेंट मैनर में, डिफरेंट पिक्यूलियरिटी के साथ वो ओरिजिनेट हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो दो फुटनोट आई, हम दोनों को बारी बारी समझेंगे। एक है थेरापेटिक इफेक्ट के बारे में, aphorism footnote number 101. Anyone who has a thorough knowledge of and can appreciate the remarkable difference of effects on the health of man of every single substance from those of every other will readily perceive that among them there can be, in a medical point of view, no equivalent remedies whatever, no surrogates. तो ये जानकारी लेने के बाद ये संपूर्ण ज्ञान जिसको है वो कोई भी and can appreciate the remarkable differences of effects on the healthy man of every single substance from those of every other। और जो कोई भी जो इस डिफरेंसेस को, जो एक दवाई हेल्दी बॉडी में जो प्रोड्यूस कर रही है, इफेक्ट दे रही है, उसकी दूसरी दवाई की इफेक्ट से जो डिफरेंसेस है, रिमार्केबल डिफरेंसेस, उसको जो अप्रिशिएट कर सकता है वो कोई भी इंसान, वो कोई भी इंसान
will readily perceive, तुरंत ही वो परसीव कर लेगा, that among them there can be in a medical point of view, कि वो परसीव कर लेगा कि मेडिकल साइंस में कोई भी इक्विवेलेंट नहीं होता, कोई भी सरोगेट नहीं होता कि भाई ये दवाई की जगह हम ये दवाई यूज कर ले, ऐसा कभी भी नहीं होता. Only those who do not know the pure positive effects of the different medicines can be so foolish as to try to persuade us that one can serve in the stead of the other and can in the same disease prove just as serviceable as the other. तो ये जो सिर्फ वही लोग जो जिनको जिनको इस प्योर पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में नहीं पता है, डिफरेंट दवाइयों की प्योर इफेक्ट के बारे में नहीं पता है, वही सिर्फ वही लोग ऐसी फुलिशली बातें करते हैं, और या फिर उसको अपने अंदर धारण करते हैं कि हम एक दवाई को दूसरी दवाई की जगह यूज कर सकते हैं, जैसे बेलाडोना की जगह हम फिर नक्सोमिका को यूज कर ले, या फिर ओपियम को यूज कर ले, या फिर एनी अदर मेडिसिन. एंड कैन इन द सेम मैनर लैकेसिस की जगह हम नाजा को यूज कर सकते हैं, नाजा की जगह लैकेसिस को यूज कर सकते हैं. ऐसा सिर्फ वही लोग करेंगे, मानेंगे, जिन लोगों को ये प्योर इफेक्ट्स के बारे में नहीं पता है. Thus, thus do ignorant children confound the most essential different things, because they scarcely know their external appearances, far less their real value, their true importance, and their dissimilar inherent properties. तो उसी जिस तरीके से एक अज्ञानी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है जो एसेंशियल डिफरेंट थिंग्स है दवाइयों के बीच में, जो यानी कि जो बच्चा फर्स्ट बीएचएमएस में वो काफी कंफ्यूज हो जाता है दवाइयों की इफेक्ट के बारे में, तो उसी तरीके की ये बात है कि क्योंकि उन लोगों को अभी भी एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में पता नहीं है उतना, उसकी रियल वैल्यू नहीं पता है, उसका ट्रू इम्पोर्टेंस नहीं पता है, उसकी जो डिसिमिलर इफेक्ट है, प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में नहीं पता है, काफी कम जानते हैं. तो इसकी वजह से उनको कंफ्यूजन होना, कंफाउंडिंग होना, दैट इज अ, क्योंकि वो अज्ञान है. ये उसी तरीके की बात की कि जो लोग नहीं जानते हैं, यानी कि अज्ञान है, डिफरेंट रेमेडीज के प्योर पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में नहीं पता है, वो वो लोग इस तरीके से एक दवाई की जगह दूसरी दवाई यूज करते हैं. Footnote number 102. If these be pure truth, as it undoubtedly is, then no physician would who would not be regarded as devoid of reason, and who would not act contrary to the dictates of his conscience, the sole arbiter of real worth, can employ in the treatment of diseases any medicinal substance, but one with whose real significance he is thoroughly and perfectly conversant, that is, whose positive action on healthy human body, healthy individuals, he has so accurately tested that he knows for certain that it is capable of producing a very similar morbid state, more similar than any other medicine with which he is perfectly acquainted, so to that presented by the case of disease he intends to cure by means of it, for as has been shown above, neither man nor mighty nature herself can effect a perfect, rapid, and permanent cure otherwise than with a homeopathic remedy. अगर ये प्योर सच है, पवित्र सच्चाई है, एज इट अनडाउटेडली इज, क्योंकि ये बिना शक ये है ही, तो ये प्योर ट्रूथ है, तो कोई भी फिजिशियन इस बिना कारण से इसको नकारेगा नहीं. एंड वो वुड नॉट एक्ट कॉन्ट्रारी टू द डिक्टेट्स ऑफ, और जो 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 उस रीजनेबिलिटी के साथ, जो फिजिशियन नहीं है, उस उससे वंचित है,
रीजनेबिलिटी के साथ, यानी कि लॉजिकल ब्रेन से वंचित है। और जो लोग अपने साइंस को डिक्टेट करके उसकी कॉन्ट्रारी एक्ट नहीं करते, ऐसा कोई भी फिजिशियन इस प्योरिटी को, इस ट्रुथ को, द सॉल आर्बिटर ऑफ रियल वर्थ, हमारी जो रियल वर्थ है उसकी जो पहचान है वो कहाँ है? हमारी कंसाइंस में। अगर हम कॉन्शियस पर्सन है, देन वी आर वर्दी पर्सन, कैन एम्प्लॉय इन द ट्रीटमेंट। तो फिर कोई भी फिजिशियन इस तरीके से एक मेडिकल सब्सटेंस की जगह दूसरी मेडिकल सब्सटेंस को यूज नहीं करेगा, क्योंकि वो कॉन्शियस है, वो जानता है, उसके पास रीजनेबिलिटी है, लॉजिक है। इसलिए वो एक सब्सटेंस की जगह पे दूसरी सब्सटेंस को नहीं देगा, एम्प्लॉय नहीं करेगा ट्रीटमेंट में। और उसको पता है सही वैल्यू उस दवाई की जो वो एम्प्लॉय कर रहा है, और और उस दवाई की सभी प्योर इफेक्ट्स के बारे में उस वो जानता है, परफेक्टली जानता है, परफेक्टली कन्वर्जेंट है, संपूर्ण तरीके से कन्वर्जेंट, जिसकी पॉजिटिव एक्शन क्या है हेल्थ ऑफ द हेल्थी इंडिविजुअल्स पे, वो जानता है। एंड उसने एक्यूरेटली टेस्ट किया है, दैट ही नोज फॉर सर्टेन दैट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द वेरी, उसको पता है कि ये चौकस, ये सर्टेनिटी के साथ ये सिमिलर मॉर्बिड स्टेट क्रिएट करेगा जो ऑलरेडी केस रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर वो उसको क्योर करना चाहता है, उसी केस को, उसी केस ऑफ डिजीज को क्योर करना चाहता है, इसीलिए वो उसको यूज करेगा, उसको पेशेंट को देगा। तो ये दिखा रहा है कि ना ही मनुष्य, अब तक जो हमने समझा उससे ये हम कह सकते हैं कि ना ही कोई मनुष्य, ना ही ये महान कुदरत अपने आप में परफेक्ट, रैपिड एंड परमानेंट क्योर कर सकता है, अदरवाइज देन विथ होम्योपैथिक रेमेडी। होम्योपैथिक रेमेडी की हेल्प के बगैर वो अपने आप को सही नहीं कर सकता, क्योर नहीं कर सकता। उसी का पार्ट है कि henceforth no true physician can abstain from making such experiment। इसलिए कोई भी सच्चा फिजिशियन ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं जाएगा, वो उससे बाकात रह जाएगा। इन ऑर्डर टू, यानी कि ट्रू फिजिशियन की बात करें, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दीज मोस्ट नेसेसरी एंड only knowledge of the medicines that are essential to cure, this knowledge which has hitherto been neglected by the physicians in all ages। कि ये नॉलेज लेने के लिए, दवाइयों की नॉलेज लेने के लिए वो हेल्दी इंडिविजुअल में उसको टेस्ट करेगा और फिर उससे ज्ञान लेगा। और इसमें जो ट्रू फिजिशियन है वो ऐसा करने से कभी चुकेगा नहीं, कभी भी वंचित नहीं रह जाएगा ऐसे एक्सपेरिमेंट से, जिससे काफी नेसेसरी नॉलेज हमें मिलती है। और आज तक सभी एजिस के फिजिशियंस ने इसको निग्लेक्ट किया हुआ है। इन ऑल फॉर्मर एजिस posterity will scarcely believe it। posterity मीन्स फ्यूचर जनरेशंस, भाग्य ही इस पर बिलीव करेगा। इन ऑल फॉर्मर एजिस physicians have hitherto contented themselves with blindly prescribing for diseases। सर ने यहाँ पर कितने वो दूरंदेशी वाले इंसान होंगे, भविष्य देखते थे, तो उन्होंने पहले से ही लिख ही दिया कि पोस्टरिटी यानी फ्यूचर जनरेशन भाग्य ही इस पर बिलीव करेंगे कि जो फिजिशियन है वो अभी भी वो उसमें अपने आप को संतोष रखेंगे, ब्लाइंडली प्रिस्क्राइब करते रहेंगे बीमारियों के लिए दवाइयों को, जिसकी वैल्यू वो जानता नहीं है कि कैसी है, एंड विच हैड नेवर बीन टेस्टेड रिलेटिव टू देयर हाईली इंपॉर्टेंट वेरी वेरियस प्योर डायनामिक एक्शन ऑन हेल्थ ऑफ द मैन। और बाकी वो टेस्टेड हुआ है, कभी भी टेस्ट नहीं हुई ऐसी दवाइयों की यूज करता रहेगा। एंड मोर ओवर दे मिंगल्ड सेवरल ऑफ दीज अननोन मेडिसिन, और वो काफी मल्टीपल प्रिस्क्राइब करेगा दैट डिफर सो वास्टली among each other in one formula। एक फॉर्मूला में ये काफी अलग अलग है, उन सब का मिश्रण करके वो कॉम्बो कॉम्बिनेशन में कॉम्बो दवाई देते रहेंगे, and left it to chance to determine what effects should thereby be produced on the patient।
और फिर एक चांस की तरह वो उसको छोड़ देते कि चलो देखते हैं कि पेशेंट में क्या होता है। दिस इज जस्ट एज इफ अ मैड मैन शुड फोर्स हिज वे इनटू द वर्कशॉप ऑफ एन आर्टिसन। ये इस तरीके की बात हुई कि एक पागल इंसान फोर्स के साथ घुस जाता है एक आर्ट की वर्कशॉप में, सीज अपॉन हैंडफुल्स ऑफ वेरी डिफरेंट टूल्स, और अपने आप में वो डिफरेंट टूल्स उठा लेता है, विथ द यूजेस ऑफ ऑल ऑफ विच ही इज क्वाइट अनएक्वेंटेड, जिसके बारे में उसको पूरी तरह से कुछ पता नहीं है कि ये टूल्स किस तरीके से यूज करना है, वो कहाँ पर यूज करना है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है, उसके हाथ में ये सब आ जाता है। In order as he imagines to work at the objects of art he sees around him, और जिससे वो इमेजिन कर सके, और जिसके इसके अराउंड ये जो आर्ट वाले लोग इकट्ठा हुए हैं, उस वर्कशॉप में जाके वो एक आर्ट की ऑब्जेक्ट से वो वर्क कर रहा है, ऐसा वो इमेजिन कर रहा है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट्स उसके हाथ में आए उसके बारे में उसको कोई पता नहीं। आई नीड हार्डली रिमार्क दैट दिस वुड बी डिस्ट्रॉयड। मुझे भाग्य ही ये रिमार्क करने की जरूरत है कि ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कर देगा। आई मे से अटरली ruined। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये खरेखर बिगाड़ देगा सब कुछ, बाय ही सेंसलेस ऑपरेशंस। उसकी जो ये सेंसलेस ऑपरेशंस होगी, उसे पूरी आर्ट की वर्कशॉप खत्म कर देगा, बिगाड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। Aphorism number 120. Therefore, medicines on which depend man's life and death, disease and health, must be thoroughly and most carefully distinguished from one another। इसीलिए दवाइयों जिसके ऊपर मनुष्य की हेल्थ एंड डिजीज, लाइफ एंड डेथ उसके ऊपर डिपेंड करती है, तो इस दवाइयों की संपूर्ण तरीके से और काफी ध्यान पूर्वक से एक दूसरे को डिस्टिंग्विश करना काफी जरूरी हो जाता है। And for this purpose, tested by careful, pure experiments on the healthy body for the purpose of ascertaining their powers and real effects in order to obtain an accurate knowledge of them and to enable us to avoid any mistake in their employment in diseases, for it is only by correct selection of them that the greatest of all earthly blessings, the health of the body and of the mind, can be rapidly and permanently restored। तो इसीलिए और इसी पर्पोज के लिए हमें केयरफुल प्योर एक्सपेरिमेंट करने होंगे, टेस्ट करना होगा दवाइयों को हेल्दी बॉडी के ऊपर, जिससे हमें उसकी रियल इफेक्ट्स, प्योर पावर के बारे में हमें जानकारी मिले, हम एसरटेन कर पाए। इस हेतु से हमें हेल्दी बॉडी के ऊपर उसको एक्सपेरिमेंट करना है, और जिससे हमें उसकी पूरी एक्यूरेट नॉलेज के बारे में, उन दवाइयों की एक्यूरेट नॉलेज के बारे में हमें पता चले जिसको हम एम्प्लॉय करने वाले हैं। एंड टू इनेबल अस टू अवॉइड एनी मिस्टेक, जिससे हम उसकी डिजीज में जब एम्प्लॉयमेंट करें तब कोई भी किसी भी तरीके की भूल न रहे, उसको अवॉइड कर सके। फॉर इट इज ओनली बाय करेक्ट सिलेक्शन, क्योंकि उसकी करेक्ट सिलेक्शन से ही हम ये जो अर्थली ब्लेसिंग है, ये जो महान अर्थली ब्लेसिंग है, उसके उसको हम करेक्ट कर सके, उसकी करेक्ट सिलेक्शन से उस ब्लेसिंग को हम इस धरती पर ला सके जो होम्योपैथिक साइंस देने वाला है। यानी कि द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द ऑफ द माइंड, शरीर और मन दोनों की हेल्थ को हम रीइस्टेब्लिश कर सके, और किस तरीके से कैन बी रैपिडली एंड परमानेंटली रिस्टोर्ड, हम काफी झड़प से और परमानेंट तरीके से परमानेंटली हम इसको रिस्टोर कर सके। ये है महान ब्लेसिंग, ये इस दुनिया का जो जो हमें हमें इसको यूज करना है। तो परसों जब मैं अहमदाबाद की क्लास के लिए गया था, तो वहां पर मुझे एक क्वेश्चन मिला था कि जो दवाई है, दवाई की प्रूविंग जो हुई वो तो एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी में हुई, तो फिर
हम लेते हैं कि भाई ट्रांस जनरेशनल हिस्ट्री लेते हैं मदर की, नानी की, तो उसमें से हम परसेप्शन को उठाते हैं। तो दवाई क्या ऐसी ट्रांस जनरेशनल प्रूव हुई है, ऐसा क्वेश्चन मेरे पास आया था। तो उसका आंसर मैं इसी वीडियो में दे देता हूँ कि जो ये जो दवाइयाँ, जो तत्व हमने प्रूव किया, हमने यानी कि हमारी पास्ट जो जनरेशन से उसने जो प्रूव किया है, वो वो तत्व हमसे पहले आए हैं इस दुनिया में। प्लांट्स, उसके पहले मिनरल्स। तो ये जो उसके अंदर की जो ताकत है, लेटेंट पावर है, जिसको टेस्ट किया हुआ है कि वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, तो वही तत्व हमारे अंदर इस बॉडी में है। वो ट्रांस जनरेशनल, ये पावर, ये इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी में आया हुआ है। तत्व से लेके फिर अमीबा से लेके फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स, ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स, इससे लाइफ गुजरती हुई इस ह्यूमन, जो सबसे बेहतर जो बनावट हुई नेचर की, वो है ह्यूमन। ह्यूमन की बॉडी में आया, और ह्यूमन की बॉडी में भी वो ट्रांस जनरेशनल पसार होता होता आज तक हम बने। तो तत्वों की जो जो टेस्टिंग हुई, उसकी जो प्योर इफेक्ट्स आई, वो ऑलरेडी वही परसेप्शन है जो आज हमें डिजीज में मिलते हैं, उसकी ट्रांस जनरेशनल हिस्ट्री में से मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो 3 जनरेशन में प्रूव हुआ तो वो ट्रांस जनरेशनल है, ऐसा नहीं है। वो तत्व ऑलरेडी पहले, हमसे पहले था, अमीबा से भी पहले था, जब दुनिया बनी तब था। उससे उस तत्वों बनते बनते प्लांट्स बने, अमीबास बना, फिर और कुछ बना, फिर बनता बनता आज हम ह्यूमन बॉडी। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि भाई ये जो परसेप्शन प्रूव हुए हैं, वो उस तत्व की पिक्यूलियरिटी है। जब भी हम हमारा वो तत्व बिगड़ेगा तो हमें वही पिक्यूलियरिटी मिलेगी बॉडी में से, माइंड में से, जो हमारी प्रूविंग में है, हमें वही मैच करना है। वो उसका शांत हो जाएगा, वो क्योर हो जाएगा, मीन्स वो पर्सन क्योर हो जाएगा। तो वो सभी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर है। ये इंफॉर्मेशन पास डाउन होती जाती है, ये ऑटोमेटिक है। यही नेचर है ह्यूमन का, और या फिर लाइफ का, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन पास डाउन होगी, अच्छी या बुरी कोई भी है, वो सब कुछ पास डाउन होता रहता। तो आज के लिए यहाँ पर रखते हैं। कल हम फिर से आगे की जर्नी की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।